द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। टीवी पर आज आपको एग्जिट पोल दिखाई दे रहा होगा और एग्जिट पोल दिखाते दिखाते उसमें कैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफदारी की जा रही होगी और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन की सरकार बनाई जा रही होगी। यह आपको सारे टीवी चैनल्स पर देखकर लग रहा होगा, लेकिन जहां जहां अनुमानित की बात आ जाती है वहां वहां भी नुकसान की संभावना व्याप्त हो जाती है। दरअसल बार बार टीवी चैनल्स के लोग यह भी कहते हुए नजर आएंगे कि अनुमानित आंकड़े ही एग्जिट पोल नहीं है, एग्जैक्ट पोल जो है वो आएंगे 4 जून को, क्योंकि कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात जो ये है, उस एग्जिट पोल की तो चर्चा करेंगे, लेकिन एक ज्योतिषी हैं जिन्होंने इस एग्जिट पोल की, जो टीवी चैनल पर एग्जिट पोल चल रहा है, उसकी पूरी तरीके से पोल खोल कर रख दी है। नदीम राम अली ने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि देखिए ये जो आंकड़ा ज्योतिषी के द्वारा दिया जा रहा है ये बेहद चौंकाने वाला है, जिसमें इंडिया गठबंधन को 300 से 330 सीटें दी जा रही है और भाजपा को 200 से 220 सीटें। यानी ये तो वही वाला आंकड़ा है जो आंकड़ा सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा जारी किया गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा था 220 के आसपास भारतीय जनता पार्टी टिकेगी और इस बार मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी किसी दूसरी पार्टी के नेता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता है और वो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेताओं में गिने जाते हैं। तो आप समझिए ये भविष्यवक्ता और ज्योतिषाचार्य हैं जिन्होंने ये आंकड़ा दिया है और बताने की कोशिश की। आचार्य सलील हैं जिन्होंने बताया है कि ये जो है स्टेज वाइज कितनी सीटें आ रही हैं ये भी बताने की कोशिश की। 300 से 330 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन को देते हुए नजर आ रहे हैं और बाकायदे उन्होंने ये आंकड़ा जारी किया और जारी कर पूरा आंकड़ा जो है बताने की कोशिश की है। तो आप समझिए, पहला तो जो टीवी स्क्रीन पर आपको जो सर्वे दिखाया जा रहा है उसकी पोल ज्योतिषाचार्य ने बिल्कुल पूरी तरीके से खोल दी है। और देखिए ये उन्होंने नदीम राम अली ने बाकायदे एक्स पर लिंक भी डाला है कि जाकर लिंक पर जाकर आप वो पूरा देख भी सकते हैं, स्टेट वाइज मतलब राज्यभर कैसे जो है उन सीटों का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया और बताने की कोशिश की गई कि हाँ कहां पर कितनी सीटें मिल रही हैं। तो आप इस बात से अंदाज जरूर लगा सकते हैं वो क्या रहे हैं, वो भी जरा सुनाते हैं। फिर आपको जो टीवी का एग्जिट पोल है वहां भी वो भी दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके से दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत में भी कैसे भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान हो रहा है। जरा पहले आप सुन लीजिए। गठबंधन है वो गठबंधन 300 से पार जा रहा है, 320 से 330 के बीच में, बल्कि मैं कहूँगा 300 से 330 के बीच में। और बीजेपी को देखूं तो बीजेपी कहीं पे जाके 200 और 220 के अंदर रुक रही है। तो ये दरअसल एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है। यदि मैं इसको राउंड फिगर में बोलूं तो मैं ये बोलूँगा कि बीजेपी जो है वो 220 सीट के आसपास पा रही है और जो बीजेपी के विपक्ष विरोधी हैं वो उनसे काफी आगे जा रहे हैं। सुन लिया आपने, ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, ये क्योंकि एस्ट्रोलॉजर तरीके से निकाला गया है, ये अनुमानित तरीका है और ये मतलब तारों के हिसाब से, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से इन्होंने निकाला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 220 सीटों पर दिया जा रहा है और 300 सीटें आ रही हैं यहाँ पर, 300 से 330 सीटें इंडिया गठबंधन की आ रही हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से। और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक भविष्यवाणी की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भविष्यवाणी की 4 जून भाजपा गॉन, जिसमें बीजेपी को 200 सीटें लेस देन 200 और इंडिया 300। यानी ये आंकड़ा अभी मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल क्या कुछ है क्या नहीं है ये बताएंगे, लेकिन हम जो नुकसान की बात लगातार कर रहे हैं वो उस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं। आप जान रहे हैं दक्षिण भारत में नुकसान होता दिखाई दे रहा है। किस तरीके से तमिलनाडु में जो लगातार चर्चा हो रही है कि हम बहुत सीटें लाएंगे, वहां 1-2 सीट भले ही ये लोग दिखा रहे हैं लेकिन स्थितियां वहां पर सामान्य है। और सबसे बड़ा नुकसान जो होता हुआ दिखाई दे रहा है वो राजस्थान में दिखाई दे रहा है। राजस्थान में 5 से 7 सीटों का नुकसान है, ये आज तक बता रहा है। राजस्थान में 25 सीटें हैं। पिछली बार राजस्थान में क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने किया था। यहां पर 25 में 25 नहीं मिल रही है, 16 से 19 के बीच रहने की बात कही जा रही है और 5 से 7 सीटें कांग्रेस और 1 से 2 अन्य के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही हैं। तो राजस्थान में यह बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, जो साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। और अगर बात करें वहीं गुजरात की, तो गुजरात में भी नुकसान होता भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है। यहां भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया, तो यहां भी 1 सीट का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। अभी अब देखिए 25-26 सीटें बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही, वहीं 1 कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं 2 बड़े अहम राज्य गुजरात और राजस्थान, ये हिंदी बेल्ट वाले राज्य हैं। खासतौर पर अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में बड़ा नुकसान, 5 से 7 सीटों का नुकसान होने की संभावना साफ तौर पर देखी जा सकती है। और जिस तरीके से बड़े बड़े दावे इनकी ओर से किए जा रहे हैं तो वो दावे फेल होते दिखाई दे रहे हैं।
असम, हेमंत बिस्वा शर्मा। इस सीट की इसलिए भी चर्चा हम कर रहे हैं इस राज्य की कि असम के सीएम जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए, वहां बहुत ऐसे मुद्दे थे कि वहां वोटिंग के दिन भी मुसलमानों को प्रताड़ित करने की बात कही, उससे पहले भी प्रताड़ित करने की बात कही गई थी। वहां पर एनडीए को 10 से 12 सीट का अनुमान दिखाया जा रहा है और कांग्रेस जो है 2-4 सीटों पर जा रही है। तो आप ये समझ सकते हैं किस तरीके से चीज़ें होती हुई असम में दिखाई दे रही है। असम क्योंकि इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से, वहाँ पर क्या कुछ चीज़ें हुई थी। और हम लगातार आपको राजस्थान दिखा रहे हैं, राजस्थान के साथ साथ आपको महाराष्ट्र की अगर बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में फिलहाल नहीं, लेकिन तेलंगाना में जो ये आंकड़ा दिखा रहे हैं वो आंकड़े के अनुसार बीजेपी 7 से 9 और 7 से 9 कांग्रेस भी दिख रही है वहाँ पर। तो ये जो आंकड़ा है, केरल की अगर बात करें, केरल में आप देखिए किस तरीके से एनडीए 1 से 3 जरूर दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर केरल में कुछ दाल गलने वाली नहीं दिखाई दे रही है। तो ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी देखिए 13 से 15 बीजेपी है, वहीं जेडीयू 9 से 11 और आरजेडी 6 से 7, यानी आरजेडी फिर भी अपनी सीटों में इजाफा करता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस 1 से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, अन्य के खाते में 2 जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहां भी जो है फायदा दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन को, क्योंकि आरजेडी पिछली बार कुछ अच्छा खास प्रदर्शन यहां नहीं कर पाई थी, इस बार उसका प्रदर्शन खासतौर पर साफ दिखाई भी दे रहा है। और झारखंड की बात करें, झारखंड में 8 से 10 सीटें बीजेपी को और जेएमएम को 2 से 3 कांग्रेस को। यहां भी अच्छा प्रदर्शन इंडिया गठबंधन करता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को नुकसान हो रहा है, कांग्रेस को भी 1 सीट का नुकसान, लेकिन टीएमसी को 2 सीटों का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए बीजेपी 17, कांग्रेस 1, टीएमसी 24 और लेफ्ट और अदर के खाते में ये सीटें नहीं जाते हुए दिखाई दे रही। तो आप समझिए किस तरीके से जो आंकड़ा है वो बीजेपी को नुकसान देने वाला है। वहीं अगर हरियाणा की भी हम बात करें, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था, गुजरात में भी नुकसान की आशंका साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं गुजरात में भी 1 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 5 सीटें वहां जीतती हुई नजर आ रही है। बीजेपी प्लस जरूर वहां पर 18 सीटें जीत रही है, लेकिन ये जो आंकड़ा है वो खाते में जा रहा है। एसएस यूबीटी 14 सीटें महाराष्ट्र में पा रही है। तो अंदाजा लगाइए किस तरीके से लगातार जो है महाराष्ट्र में भी बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है। और एक के बाद एक राज्य की अगर बात करें हम, तो वहां पर चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो और गुजरात हो, गुजरात के बाद अगर हम बात करें बिहार की बात करें तो बिहार में भी नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ रहा है। जगह जगह पर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है और ये साफ तौर पर जाहिर करता है। और राजस्थान का जो नुकसान है वो दिखाई दे रहा है, राजस्थान में भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन भी हावी रहा, और ये नवभारत टाइम्स नाउ नवभारत, आप जानते हैं टाइम्स नाउ नवभारत किस तरीके का चैनल है, उसके बावजूद भी यहां भी आपको बीजेपी 7 और कांग्रेस 3 है। 10 सीटों में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है। यह हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप पिछली बार किया था, इस बार उसका जो है यहां पर कोई जादू नहीं चल रहा है। यहां भी उसे 3 से 4 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। हर चैनल ये दिखा रहे हैं और टाइम्स नाउ नवभारत दिखा रहा है 3 सीटों का नुकसान। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां पर कितना नुकसान हो रहा है। तो फिलहाल ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, उस पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वाकई में जो चीजें दिखाई जा रही हैं इनमें सच्चाई है या फिर यह सब हवाई है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।